हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि सिंह। आज हम बात करने वाले हैं एसएमई के बारे में। इट्स ऑल अबाउट एसएमई, या आप ले लो इसको इंटर्नशिप के बारे में। ठीक है, इसमें हम सारे टाइप के टॉपिक कवर करेंगे कि आपका इंटर्नशिप कैसा होता है, कैसे उसको फॉलो करना है, उसमें आपका रैग स्कोर क्या होना चाहिए, ये सभी को पता है। बट अगर रैग स्कोर आप नहीं कवर अप कर पाते हैं या जो नहीं अचीव कर पाते हैं, देन व्हाट यू कैन डू, एंड आपके इंटरव्यू किस टाइप के होते हैं, कितने मिनट्स के होते हैं, अगर वो भी क्रैक नहीं हुआ, दैट व्हाट यू कैन डू। आपके सारे डाउट्स ना इस एक वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपने ऑलरेडी वीडियो देख रखे हैं बट स्टिल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू लाइक शेयर ऑल्सो। So without wasting your time, let's get started. So SME या इंटर्नशिप आप बोलो, किसी भी कंपनी में हो सकती है। जो भी आपकी इंटर्नशिप है या और उसका इवैल्यूएशन करा जाता है, दैट इज़ SME। सो इंटरव्यू कैसे होते हैं, क्या होता है, तो फर्स्ट समझते हैं कि ये प्रोसेस, इंटर्नशिप का प्रोसेस है क्या। ठीक है, इसमें आपको क्या होता है, क्योंकि आप डिफरेंट बैकग्राउंड से आए होते हैं, सेलेक्टेड रहते हैं। किसी का बैकग्राउंड CSE होगा, IT होगा, मैकेनिकल होगा, सिविल होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक कॉमन जो प्लेटफॉर्म होता है उस पर ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, अब ट्रेनिंग दी जाती है मतलब एक ट्रेनर भी होगा, और वो ट्रेनर जस्ट लाइक क्लास में आपको कैसा होता है, एक टीचर असाइन किया जाता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, और वो आपको उस सब्जेक्ट का नॉलेज देता है, प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, एंड एक एवैल्यूएशन या टेस्ट कंडक्ट कराता है, और उसके बेसिस पे आपको पता चलता है कि आप कहाँ लैग कर रहे हो या कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, तो वो स्टैंडिंग की पोजीशन देखने के लिए और आप कितना ग्रो कर सकते हो चीज़ों को, उसके लिए आपके इवैल्यूएशन होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली अब यहाँ पे जब आपको जो भी प्रोवाइड कराया जाएगा, टीचर बोल लो, इन टर्म्स ऑफ मतलब आपकी कॉलेज लैंग्वेज ये होती है, टीचर होता है या प्रोफेसर होता है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको एक पर्सन प्रोवाइड कराया जाएगा जो आपको ट्रेनिंग देगा। अब वो ट्रेनिंग क्या है कि फ्रंट एंड है, बैक एंड है, और आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देर आर एंटायर ऑफ एप्लीकेशन। ओके, so उसमें it could be only UI designing, it could be only for database purpose, it could be only for front end part, things divided in a such a way. Okay, तो अब अगर जब हम बात करते हैं कि जो भी आपको ट्रेनर असाइन हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज आपको दे। ठीक है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे अगर आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery ये सब ले लें, बूटस्ट्रैप, तो बहुत सारे ट्रेनर क्या करते हैं कि आपको एक नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं या कुछ सोर्स प्रोवाइड करा देते हैं कि गो विद दैट लिंक और गो विद दैट PDF एंड लर्न बाय योरसेल्फ। तो उस केस में आपको खुद से पढ़ना होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें सारी ट्रेनिंग में वो प्रोवाइड करा पाए। ठीक, अब इन केस आपको वो पढ़ने को दे दिया, आप पढ़ रहे हो या कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हो एंड यू आर स्टक ऑन इट, या आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं कि ये कैसे हो रहा है या कैसे करना है, या कुछ एक एडवांस ट्रिक चाहिए टू अंडरस्टैंड और टू गेट क्लैरिटी ऑन इट, सो आप उस ट्रेनर से पूछ सकते हो, दे विल हेल्प यू फॉर श्योर। ओके, तो उस केस में क्या होता है कि वहाँ पे आपकी सेल्फ स्टडी देखी जाती है, जो आप हमेशा जितने भी आपके थ्योरी पेपर रहते हैं, जो भी आपने कॉलेज से पास आउट होके आए हो, राइट, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आता है कि जितने भी थ्योरी पेपर रहते हैं उसको आपको खुद को पढ़ना होता है। जो भी प्रोफेसर्स होते हैं वो पूरा कवर नहीं कराते हैं, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो आप खुद प्रिपेयर करते हो। जस्ट यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ें अप्लाई करनी है कि कुछ पार्ट आपको खुद से करनी है। ठीक है, विद प्रैक्टिकल नॉलेज। तो अगर आप कहीं स्टक होते हो तो आप ट्रेनर से पूछ लीजिए, वो पक्का आपको फॉर श्योर आपको हेल्प करेंगे। अब कुछ पार्ट ऐसे आते हैं, जैसे अब .NET हो गया या जावा हो गया, पाइथन हो गया, जो भी आपको ट्रेनिंग दी जा रही है जिस भी टेक्नोलॉजी में। ठीक है, उसमें आपको ट्रेनर पूरा नहीं बताएगा, उसमें भी अगेन आपका ट्रेनर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर कराएगा।
अब सपोज मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रही हूँ ऊप्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल नोज अबाउट ऊप्स, ठीक है, क्योंकि ऊप्स के क्या फीचर्स क्या हैं, ऊप्स क्या है, ये सारी चीज़ें वो बता के जाएगा। इन डीप और प्रैक्टिकल कंटेंट आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे, जिसमें मैं आपकी बहुत हेल्प करने वाली हूँ, ठीक है। वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी कि मैं आपको कैसे हेल्प करने वाली हूँ या आप मुझ तक कैसे रीच कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपका एक जस्ट ट्रेनर का एक्सप्लेनेशन था कि आपको क्या है, ट्रेनर क्या प्रोवाइड करा सकता है क्या नहीं। तो नहीं वाली चीज़ों में मोस्टली क्या होता है ना, क्योंकि सबको पता होता है कि HTML CSS ये सब थोड़ा सा लोगों का पढ़ा हुआ होता है, स्पेशली फॉर CSE बैकग्राउंड और IT बैकग्राउंड। अब जो नॉन IT बैकग्राउंड के हैं उनको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ सकता है कि जो भी वो कंटेंट मिलते हैं उसके लिए मैं आपको लास्ट में एक टिप दूंगी कि क्या करना है। एंड सेकेंड आता है आप लोगों को सेम आपका बैकएंड को भी आपको बताया जाएगा कि ऐसे करना है ऐसे करना है, तो सब चीज़ों पे आपको ट्रेनिंग मिलेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं है, बट वंस यू एंटर इनटू IT सेक्टर ना और IT इंडस्ट्री, आप एक चीज़ माइंड में डाल लीजिए, आपको लाइफ टाइम अपडेटेड रहना पड़ेगा और आपको लाइफ टाइम पढ़ते रहना पड़ेगा। अब पढ़ते रहना पड़ेगा मतलब ये नहीं कि दिन रात आप बुक लेके सिर्फ पढ़ते रहो, ठीक है। और अपडेटेड का मतलब क्या है कि सपोज़ मैं सिंपल सा एक एग्जांपल ऑफिस का देती हूँ, क्योंकि नॉन IT पीपल भी उससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस था, उसका वर्जन हुआ, ठीक है, वो अपग्रेड वर्जन आया, तो अपग्रेड वर्जन में आपको पता चला अच्छा ओल्ड वर्जन में ये नहीं था, अपग्रेडेड वर्जन में ये है, तो हमको ये चीज़ पढ़नी है या ये चीज़ हम इसमें कर सकते हैं, राइट। वैसे ही आपकी टेक्नोलॉजी में भी आपके अपग्रेडेशन होते रहते हैं और आपकी न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती हैं। अब हर टेक्नोलॉजी को आपको नहीं पढ़ना है। जब आप 1 और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस ले लोगे ना, तो जिस भी फील्ड में आप हो, वेदर यू आर इन टेस्टिंग फील्ड और डेवलपमेंट फील्ड और एनी फील्ड, तो उस फील्ड से रिलेटेड आपको अपना टूल्स अपना टेक्नोलॉजी फाइंड आउट करना है और अपग्रेड रखना है खुद को, सो दैट कभी भी आप अगर स्विच करना चाहते हो कंपनी तो वो ईजिली हो जाए। ये सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लेमर भी नहीं बोलूँगी मैं, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक बार IT में एंटर हो जाएं देन नो नीड टू स्टडी फर्दर और समथिंग लाइक दैट। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू हैव टू बी अपग्रेड एट अ सच पॉइंट कि आपको हाँ अब इतना हो गया है, अब मुझे ये पढ़ना है क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड है, ठीक है। क्योंकि जैसे पहले था ASP का अगर मैं एग्जांपल ले लूँ या किसी भी जावा का भी ले लूँ, तो पहले जावा चल रहा था या सिर्फ ASP.NET चल रहा था, देन स्लाइटली मूव इनटू MVC के बाद आने के बाद उनके कॉम्बिनेशन अलग चलने लगे, वेब API, एंगुलर, थिंग्स लाइक दैट। ओके, सो यू हैव टू बी अपग्रेड, यू हैव टू लर्न ऑल टाइम, ठीक है। ऑल टाइम मतलब ये नहीं है कि एकदम पढ़ते दिन रात रहना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सो ओके, अब इसको साइड रखते हैं। अब आते हैं आपके रैक स्कोर पे। अब रैक स्कोर जो भी आपका इवैल्यूएशन हो रहा है या असाइनमेंट आपको दिए जा रहे हो उसमें आपको रैक स्कोर मेंटेन करना है। 70 आपका मिनिमम रहना चाहिए। और ये मैं अभी वीडियो बना रही हूँ बट मैं फ्यूचर के लिए भी बना रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि आपके जो भी प्रोसेस रहते हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आज 70 है तो कल भी 70 रहेगा या कुछ और प्रोसेस नहीं होगा, कल 80 हो सकता है, माइट बी। सो ये प्रोसेसेस विल बी चेंज, ओके। अब 70 रहना चाहिए, आपको मेंटेन करना है हर एक टेस्ट में, और वो टेस्ट ऐसे हैं कि आपको मेंटेन एवरेज करना है, ठीक है। तो जैसे जो आपका इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट, सपोज़ आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery में, तो आप क्या करिए उनको फुल्ली पढ़ लीजिए अच्छे से एंड कवर अप कर लीजिए। तो अगर कोई एक सब्जेक्ट डाउन भी होता है तो आप दूसरे इवैल्यूएशन में उसको मतलब डाउन ना जा पाए 70% से, करेक्ट। सो एक जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको पकड़ के रखिए, उसको पढ़ के रखिए और पूरा कवर करके रखिए, ठीक है। अब इन केस आपका रैक स्कोर जो भी है वो नहीं मेंटेन हो पा रहा है, सपोज नहीं मेंटेन हो पा रहा है, देन व्हाट एल्स। सो उस केस में क्या होता है, आपको अनदर चांस दिया जाएगा, कंपनी आपको डायरेक्टली नहीं आउट करेगी, ठीक है। कंपनी आपको आउट तब करेगी जब बहुत ही ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंसेस है और आप इंटरव्यू भी नहीं कुछ अच्छा
कर पा रहे हो, वो चांसेस तब हो सकते हैं, ठीक है। अब कई लोगों का कंसर्न होता है कि फर्स्ट में आपने नहीं निकाला वो चीज़ें या नहीं क्रैक कर पाए, ओके, आपको सेकेंड चांस दिया जाएगा। नाउ यू नो कि प्रोसेस क्या था, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे थे, तो आप प्रिपेयर उस अकॉर्डिंग करिए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे तो मैं इस टाइप का प्रिपेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एंड आप इजीली क्रैक कर लोगे, नो डाउट। मैं नहीं बोलती कि बहुत टफ होता है, बहुत इजी होता है, वो एकदम मिड लेवल का है, ठीक है। सो इट जस्ट लाइक वाइवा, और जो आपके स्कूल में थे ना आप जब, तो एक क्लास टेस्ट होते थे, इट्स जस्ट लाइक दैट ओनली, जो आपके सीबीएसई बोर्ड में ऐड ऑन होते जाते हैं कि ओके आपका फाइनल जो मार्कशीट आती है उसमें वो स्कोर ऐड रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपकी ग्रेडिंग होती है, ये सेम वैसा ही है, ठीक है। ज़्यादा डिमोटिवेट होने की भी ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा ओवर एक्साइटेड भी होने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना डिसाइड कर लीजिए जब आप इंटर्नशिप कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आपके माइंड में एक चीज़ फिक्स होनी चाहिए, वो ये कि आपको किस वे में जाना है। आपको डिज़ाइनिंग वे में जाना है, डिज़ाइनिंग फील्ड मतलब यूआई डिज़ाइनिंग फील्ड में जाना है, आपको जावा में जाना है, आपको डॉटनेट में जाना है, आपको बैकएंड में जाना है, आपको कहाँ जाना है, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड ना प्रिपेयर उसी के अकॉर्डिंग करिए, ठीक है। अब इवैल्यूएशन में क्या होता है कि जब आपका इंटरव्यू हो रहा होता है तो वो आपसे इंटरेस्ट पूछते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अब इंटरेस्ट क्या है अगर वो नहीं पूछते हैं, ठीक है, तो जब आपको वो बोलेंगे ना कि आपने अभी तक क्या किया, क्या क्या प्रोजेक्ट किए हैं और क्या आपने सीखा है, तो यहाँ पे आपको बहुत ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है मीन्स कि जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपने प्रोजेक्ट में किया है, अब 4 to 5 पीपल का ग्रुप था, अगर एक ग्रुप था, ठीक है, उसमें आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है वो आपको बताना है। सपोज़ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं करते हैं, इन केस आपने कुछ भी नहीं किया है, इन केस आपने कुछ भी नहीं किया है, तो जो पार्ट आपको दिया गया था ना, जस्ट लर्न अबाउट इट कि क्या था, कैसे कर सकते हैं, सो दैट एटलीस्ट वर्बली यू कैन एक्सप्लेन योरसेल्फ कि हाँ मैंने ये काम किया है और ये ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेना है क्योंकि ये चीज़ आपका बीयू डिसाइड करता है कि आप किस डोमेन में जाएंगे, ठीक है। अगर आप टेक्निकल बहुत ही स्ट्रांग हैं, बहुत अच्छा दिया है आपने, तो आपको डोमेन अकॉर्डिंगली ही मिलेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। नाउ आई एम कमिंग टू द मेन टॉपिक दैट इज़ प्रिपरेशन, ठीक है। सपोज मैं इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करती हूँ। फर्स्ट, अगर इन केस आपको नहीं पढ़ाया गया HTML CSS जो भी है, जो भी टॉपिक आपको छोड़ दिया गया है या कुछ सिर्फ दे दिया गया है कि ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, देन डू लेट मी नो गाइज। अगर आपको वो मुझसे पढ़ना है और उसके क्वेश्चन आंसर कुछ प्रिपेयर करने हैं तो आई विल डू इट फॉर यू। मैं उसकी वीडियो और सीरीज़ बना दूंगी, जो भी आपको टाइम पीरियड रहेगा उससे बहुत शॉर्ट पीरियड में, और आपको बहुत अच्छा प्रिपेयर करा दूंगी, सो दैट आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन केस, और बिल्कुल भी वो चार्जेबल नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यूट्यूब पे ही रहेगा, तो आप कभी भी चाहें जब भी आपको टाइम मिला आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी सीरीज़ चाहिए कि जो भी आपको नहीं मिला है, जो भी आपको मिल गया है और आपको ट्रेनर नहीं प्रोवाइड करा रहा है ट्रेनिंग, देन कम टू मी, पिंग मी ऑन लिंक्डइन, मैं आपको हेल्प कर दूँगी, ठीक है। सेकेंड आते हैं, सपोज़ आपको डॉटनेट में इंटरेस्ट है, ठीक है। अब सामने वाले ने, जो ट्रेनर ने, वो आपको ऊप्स पढ़ा के गया, ठीक है, आप ऊप्स पढ़िए, ऊप्स में जस्ट रियल एग्जाम्पल देखिए। मैं ये नहीं बोलती कि जैसे सामने वाला या ट्रेनर आपको इनकैप्सुलेशन पढ़ा के गया तो उसने सिंपल सा बोल दिया कि एक कैप्सूल होती है, यू कांट गिव दिस एग्जाम्पल टू इंटरव्यूअर, ओके। सो उसका भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगी कि आपको कैसे आंसर करना है ऊप्स के कंसेप्ट को और ऊप्स के फीचर्स को। दूसरा कि आपको क्या करना है कि अगर आप कहीं से नहीं, सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं, जो भी आपका फेवरेट यूट्यूबर है या यूट्यूब चैनल है वहाँ से आप पढ़ लीजिए, या कंटेंट कहीं है गूगल पे आप वहाँ से पढ़ लीजिए, बट पढ़िए ऐसा कि
आपका इंटरेस्ट बना रहे और वो टॉपिक आपका एक बार ऐसा कवर हो विथ रिलेट टू रियल लाइफ एग्जाम्पल। ठीक है, अब जैसे सिंपल सा है कि इनहेरिटेंस पूछा, व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, और इतना टफ इंटरव्यू नहीं होगा क्योंकि आप फ्रेशर हैं, तो आपसे इतना टफ इंटरव्यू एक्सपेक्ट भी नहीं करते। वेरी बेसिक और मॉडरेट लेवल के ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस उसको आपको एक्सप्लेन करने का वे आना चाहिए और इंटरव्यूअर को आपको इम्प्रेस करना है। ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाना, और ज़्यादा ये नहीं कि मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है, उतना ज़्यादा आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आता है, जो आता है, इंटरव्यू को क्लियर बोल दीजिए कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है, मैंने इसमें ट्रेनिंग करी हुई है, बट मुझे इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है एंड आई कैन डू बेटर इन दिस फील्ड। ठीक है, तो वो आपको उस वे में ही पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं जैसे आपको बता रही थी कि एक सिंपल सा इनहेरिटेंस उसने पूछा, तो इनहेरिटेंस बुकिश लैंग्वेज ना बता के आप ऐसा बोल सकते हो, इक्विप द प्रॉपर्टी वन क्लास टू अनदर क्लास। सिंपल। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग नॉन टेक्निकल कैंडिडेट होते हैं ना, उनको ये समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, व्हाट इज़ बेस क्लास, व्हाट इज़ पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास। तो इंस्टेड ऑफ दैट वो सिंपल लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक इक्विप द प्रॉपर्टी वन क्लास टू अनदर क्लास। सो सामने वाला समझ जाएगा कि यू नो अबाउट इट, एंड थोड़ा बहुत उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि हाउ इक्विप द प्रॉपर्टी, तो वो आपको ओके कर देगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो आपने बुकिश लैंग्वेज पढ़ा है वही आपको देना है तो ही इंटरव्यूअर आपको पास करेगा। कंसेप्ट आपका खुद का समझ में आने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस हैं, और रैग स्कोर के बारे में मैं नहीं बोलती एकदम लाइटली लो, क्योंकि कंपनी है, कोई भी कंपनी कभी भी फायर कर सकती है, इसका आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हो, कोई भी कंपनी। ठीक है, और जब आप इधर साइड में आप अपने लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो साइड बाय साइड इंटरव्यू भी देते रहो। ठीक है, तो उससे क्या होगा आपके लिए कि आपको एक मोटिवेशन मिलते रहेगा कि ये मुझे कैसे आंसर करना है क्वेश्चन को। अगर वो भी आप नहीं करना, और आपको कंपनी भी हायर कर लेंगी अगर आप कोई भी कंपनी क्रैक कर लेते हो सारे आंसर करके तो। ठीक है, इन केस अगर ये भी नहीं करना है, तो आई एम गिविंग यू जस्ट ऑल्टरनेटिव थिंग्स कि आपका अगर इवैल्यूएशन होने वाला है भी, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो। आपने सपोज एक कंटेंट पढ़ लिया, 2 कंटेंट पढ़ लिया, फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ पढ़ लिया आपने, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। नाउ यू नो कि आपकी ट्रेनिंग किस पे कंप्लीट हुई है, राइट, और आपका इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है और आपको कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग होना है। उस केस में आप क्या करिए, ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे हैं प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, सपोज मैं HTML का ले लेती हूँ, मैं HTML ऑनलाइन टेस्ट डालूंगी, वहाँ पे आपको n नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। सो उससे क्या होगा ना, आप प्रिपेयर कर सकोगे अपने एग्ज़ाम के लिए एज वेल एज अपने इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और सिर्फ वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव नहीं देना है, आप कुछ ऐसा भी डाल सकते हैं जहाँ पे आपको वेबकैम ऑन करके उनके क्वेश्चंस आएंगे, आपको आंसर करने होते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म यू कैन यूज़ इट फॉर दिस प्रिपरेशन। ये प्रिपरेशन वाला पार्ट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम बता देते हैं कि आपको ऐसा करना है वैसा करना है, बट आप इस वे में कर सकते हैं, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और एक ऑप्शन मैंने ऑलरेडी आपको दिया है कि इन केस अगर आपको मुझसे पढ़ना है या मेरी हेल्प कहीं पे भी चाहिए किसी भी फेज़ में कि मुझे ये ट्रेनिंग नहीं मिल रही है और सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा गया है, तो कम टू मी, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प कर दूंगी। आई एम हियर टू हेल्प यू, ओके, कीप दिस इन माइंड। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इससे और लोगों तक ज़रूर शेयर करिए। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मिलूँगी विथ न्यू कंटेंट, विथ न्यू लॉजिक, विथ न्यू हेल्प। सो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा टू क्रिएट सम इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर यू। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।